वेलकम बैक। तो अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.1 विच इज़ टोटली बेस्ड ऑन द कंसेप्ट दैट वी हैव स्टडीड अर्लियर। सो स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो इस क्वेश्चन में कुछ पार्ट्स गिवन है, उन्हें फर्दर सिंप्लीफाई करना है और बताना है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगे कि नहीं। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जो कि स्टैंडर्डाइज फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, अगर इस फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है, अगर उस एक्सप्रेशन की डिग्री हमें 2 मिलती है और वो किसी कांस्टेंट टर्म के इक्वल होता है तो वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। क्लियर? चलिए फर्स्ट पार्ट, x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3, a प्लस 1 a प्लस बी होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इज इक्वल टू 2x माइनस 6, एक्स स्क्वायर 2x से 2x कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो जो एक्सप्रेशन हमें यहाँ मिला है, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में होगा? यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस इज a quadratic equation and the reason is as it has a degree of 2। इस एक्सप्रेशन की डिग्री 2 है। यहाँ पर a के प्लेस पर है 1, b के प्लेस पर है 0, c के प्लेस पर है कांस्टेंट टर्म 7। तो जहाँ पर जिस वेरिएबल वाली टर्म हमें गिवन नहीं होती तो उसके कोफिशिएंट को हम ले लेते हैं 0। तो 0 इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पार्ट। तो यहाँ पर है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई करा, सिमिलर टर्म्स को साथ में लिखा। सो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन हमें मिला है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स सी इज इक्वल टू 0। सो यस, नेक्स्ट पार्ट, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3, x इंटू एक्स प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2, एक्स इंटू एक्स, एक्स इंटू 3 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू 3, एक्स स्क्वायर वाली टर्म कैंसिल, माइनस एक्स माइनस 2x माइनस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, सो 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पर जो एक्सप्रेशन हमें मिला है, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी वेरिएबल ऐसा नहीं है जिसकी हाईएस्ट पावर 2 गिवन हो। यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर 1 है। नो, क्लियर? चलिए नेक्स्ट पार्ट, x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 5, x इंटू 2x स्क्वायर, x इंटू 1 माइनस 3 इंटू 2x माइनस 3 इंटू 1, x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू 5। एक्स स्क्वायर की टर्म्स को फर्दर सिंप्लीफाई करा तो एक्स स्क्वायर आ गया। यहाँ पर x माइनस 5x माइनस 5x माइनस 10x माइनस x इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पर जो एक्सप्रेशन हमें मिला है, अगेन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है, तो यहाँ पर भी सेम रिप्रेजेंटेशन हम देंगे। यस, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एज इट हैज अ डिग्री ऑफ 2। क्लियर? चलिए नोट करें इसे। नेक्स्ट, 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1। इसे भी फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। 2x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, 2x इंटू 3 माइनस 6x, माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू माइनस 3, x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस 1, 5 इंटू एक्स, 5 इंटू माइनस 1।
2x स्क्वायर एक्स स्क्वायर को फर्दर सिंप्लीफाई करा एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। फर्दर सिंप्लीफाई करा एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो जो एक्सप्रेशन हमें यहाँ मिला है, अगेन ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पर भी हमें डिग्री 2 मिली है और वो एक्सप्रेशन किसी कांस्टेंट टर्म के इक्वल भी आ रहा है। क्लियर? नेक्स्ट, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर। ए माइनस बी होल स्क्वायर को ओपन करेंगे 4 माइनस 4x एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 एक्स स्क्वायर वाली टर्म कैंसिल 3x प्लस 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो जो अब यहाँ पे एक्सप्रेशन मिला है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं होता क्योंकि यहाँ पर इस एक्सप्रेशन की डिग्री 2 नहीं है। क्लियर? चलिए नोट करें इसे। नेक्स्ट पार्ट, x प्लस 2 होल क्यूब इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो उसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। a प्लस बी होल क्यूब अप्लाई करेंगे, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b 3 2 6 x स्क्वायर 3 4 12 x इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर 2x इंटू माइनस 1। एक्स क्यूब वाली टर्म को फर्दर सिंप्लीफाई करा माइनस एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर वाली टर्म एक ही है। देन एक्स वाली टर्म को फर्दर सिंप्लीफाई करा 14x प्लस कांस्टेंट टर्म 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो एक्सप्रेशन हमें मिल रहा है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में नहीं है क्योंकि इस एक्सप्रेशन की, इस इक्वेशन की जो डिग्री है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल है 3। सो 3 जब पावर मिलती है हमें, हाईएस्ट पावर मिलती है तो वो क्यूबिक इक्वेशन हो जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट पार्ट, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 होल क्यूब। इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। एक्स क्यूब 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू a माइनस बी का होल क्यूब अप्लाई करते हैं अब यहाँ पर 8 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। एक्स क्यूब वाली टर्म कैंसिल, एक्स स्क्वायर वाली टर्म हो जाएगी माइनस 6x स्क्वायर आके हो गया ये 2x स्क्वायर। एक्स वाली टर्म को फर्दर सिंप्लीफाई करा तो 13x, कांस्टेंट टर्म माइनस 8 इधर आके हो गया प्लस 8 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन हमें मिला है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में है क्योंकि ये डिग्री 2 देता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो इस क्वेश्चन में बहुत सी सिचुएशंस गिवन है, उसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। First part, the area of a rectangular plot is 528 meters square. The length of the plot is 1 more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. So यहाँ पर एक rectangle की dimensions और area की information हमें given है, ठीक है? तो ये हो गई इस rectangle की length और ये हो गई इस rectangular plot की breadth. So पहली information given है कि जो उसकी length है वो breadth के twice और 1 मोर है प्लस 1। सो जो लेंथ है वो हो गई ब्रेथ का ट्वाइस प्लस 1। क्लियर? दूसरी इंफॉर्मेशन गिवन है एरिया, इन दोनों का प्रोडक्ट लेंथ इनटू ब्रेथ विच इज इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर। तो इस इंफॉर्मेशन पे बेस्ड हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फ्रेम करना है। So rule number 1, what we need to calculate? We need to calculate here find length and breadth. So अब हम denote कर देंगे इसको वेरिएबल से, breadth of rectangular plot B x यूनिट्स। तो यहाँ पर हमने पहले ब्रेथ को ही क्यों डिनोट किया है वेरिएबल से? क्योंकि जो इस रेक्टेंगुलर प्लॉट की लेंथ है वो डिपेंडेंट है ब्रेथ पे। तो जब तक ब्रेथ हम नहीं निकालेंगे लेंथ भी नहीं निकलेगी। सो लेंथ हमने इसलिए डिनोट नहीं करी है, ब्रेथ को डिनोट करा है x यूनिट से। अब लेंथ आ जाएगी
length of a rectangular plot twice of breadth plus 1. So ये हो गया length का. Now according to the question, area of rectangular plot is 528 meter square. Length of rectangular plot, length into breadth. Length है हमारे पास 2x plus 1, breadth है हमारे पास x. अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं. 2x square plus x minus 528 is equal to 0. So अब हमने इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर दिया इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. नोट करें इसे. नेक्स्ट पार्ट में क्या गिवन है हमें? The product of two consecutive positive integers is 306. We need to find the integers. तो यहाँ पर consecutive positive integers का product given है. इससे similar question हमने अभी concept में समझा है. Consecutive लगातार आने वाले numbers. यहाँ बात हो रही है positive integers की. तो smallest positive integer कौन सा होता है? So next इसका consecutive क्या होगा? 2, next 3, next 4, next 5. तो यहाँ पे हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि सबके बीच का जो गैप है वो 1 ही है. कॉमन डिफरेंस इन सबका 1 ही है. लगातार आने वाले नंबर्स consecutive नंबर्स कहलाते हैं. क्लियर? सो यहाँ पर दो consecutive इंटीजर्स की बात हो रही है, फर्स्ट एंड सेकेंड, और दोनों में से हमें कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है. तो एक छोटा होगा, एक उससे बड़ा होगा, क्योंकि लगातार चलने वाले नंबर्स है, एक एक से बढ़ते चले जाएंगे. सो यहाँ पर हमें कोई एक इंटीजर को डिनोट करना पड़ेगा वेरिएबल से. क्लियर? चलिए, लेट द बी एक्स. अब एक इंटीजर अगर x है तो उसका कंसेक्यूटिव, उसके बाद वाला जो इंटीजर होगा, कंसेक्यूटिव इंटीजर होगा, वो क्या होगा? x plus 1 होगा. और therefore the bigger consecutive integer be x plus 1. Now according to the question हमें जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो ये है कि इन दोनों का प्रोडक्ट ऑफ consecutive positive integers is 306. So एक इंटीजर है x, एक इंटीजर है x plus 1. इन दोनों का प्रोडक्ट 306 के इक्वल. इसको फर्दर सिंप्लीफाई करा, x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इज इक्वल टू 0. सो ये बन गई हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्लियर? चलिए नोट करें इसे. नेक्स्ट, Rohan's mother is 26 older than him. The product of their age is 3 years from now will be 360. We would like to find Rohan's present age. तो यहाँ पे रोहन और उसके मदर की एज की इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है. अब इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है कि रोहन की जो मदर है वो रोहन से 26 ईयर्स बड़ी है. प्रोडक्ट उनकी एजेस का 3 साल बाद क्या होगा? 360 होगा. रोहन की प्रेजेंट एज निकालनी है. तो इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है पहले वो समझते हैं कि जो रोहन की मदर है उसकी जो एज है वो अपने बेटे से 26 ईयर्स ज़्यादा है. ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है प्रेजेंट की. अब दूसरी इन्फॉर्मेशन जो गिवन है वो गिवन है आफ्टर 3 ईयर्स. आफ्टर 3 ईयर्स मदर की एज हो जाएगी m+3, रोहन की एज हो जाएगी r+3. इन दोनों की एज को जब 3 साल बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका प्रोडक्ट हमें गिवन है 360. ठीक है, अब इसी इंफॉर्मेशन को हमें रिप्रेजेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट करने के लिए रूल नंबर 1, व्हाट डू वी नीड टू कैलकुलेट? वी नीड टू कैलकुलेट द रोहन्स प्रेजेंट एज. सो लेट डिनोट इट विद अ वेरिएबल रोहन्स प्रेजेंट एज बी x years. सो अब उसकी जो मदर की एज होगी वो कितनी हो जाएगी? मदर्स प्रेजेंट एज अपने बेटे से वो 26 ईयर्स बड़ी हैं. x + 26 हुई उसकी मदर की एज. ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आफ्टर 3 years
mother's age will be आज वो x प्लस 26 ईयर्स की हैं, सो 3 साल बाद नंबर ऑफ ईयर्स उनकी एज में ऐड हो जाएंगे, तो उनकी एज हो जाएगी 3 साल बाद x प्लस 29 ईयर्स ओल्ड। आफ्टर दैट रोहन्स एज विल बी, उसकी एज में भी नंबर ऑफ ईयर्स ऐड हो जाएंगे, x प्लस 3 ईयर्स एज हो जाएगी उसकी 3 साल बाद। अब उन दोनों की एज का प्रोडक्ट हमें गिवन है, मदर्स एज मल्टीप्लाई बाय रोहन्स एज इज इक्वल टू 360। अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, x इंटू एक्स, एक्स इंटू 3, 29 इंटू एक्स प्लस 360 एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 87 माइनस 360 माइनस 273 इज इक्वल टू 0। हमने भी अब इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर दिया इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए नोट करें इसे। A train travels a distance of 480 km at a uniform speed. If the speed had been 8 km per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. इसी से सिमिलर क्वेश्चन हमने अभी कंसेप्ट में भी करा है, ठीक है। जैसे हमने उसको सॉल्व किया था इजीली, अब हम इसे भी सॉल्व कर पाएंगे। तो इस क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन हमें क्या क्या गिवन है पहले वो समझते हैं। एक ट्रेन ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है 480 किलोमीटर्स का, ठीक है। अब उसने एक ही डिस्टेंस कवर किया है इस पूरी होल जर्नी में, लेकिन अलग अलग स्पीड्स इसमें गिवन है। बोला गया है अगर वो अपनी स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर धीमे कर दे, अगर अपनी स्पीड को बदल कर कम कर दे, तब उसको 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे जितना उसको पहले टाइम लगता था, ठीक है। मतलब कि 48 किलोमीटर का डिस्टेंस वो कुछ स्पीड से कवर कर रहा था, वो स्पीड हमें नहीं पता है, कितना टाइम लगता था वो भी हमें नहीं पता है, ठीक है। जब उसने न्यू स्पीड करनी चाहे, अगर वो स्पीड को बदलना चाहे तो उसकी न्यू स्पीड को क्या चेंजेस करे हैं उन्होंने स्पीड को कम कर दिया है 8 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। अगर वो अब इस स्पीड से 48 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है, तो अब उसको जो टाइम लग रहा है वो पहले वाले टाइम से 3 घंटे ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। यही इंफॉर्मेशन हमें इस क्वेश्चन में गिवन है। एक ट्रेन ने एक ही डिस्टेंस कवर किया है, वो है 480 किलोमीटर्स, ठीक है। अब 480 किलोमीटर्स को कवर करने के लिए उसकी कोई सर्टेन स्पीड थी, वो हमें नहीं पता है। अब क्वेश्चन में बोला गया अगर हम उसकी स्पीड को बदल दें, अब स्पीड को बदला कैसे है, स्पीड को कम कर दिया है 8 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। स्पीड को अगर वो कम कर देता है तो उसको अब समय ज़्यादा लगेगा। अब ट्रेन धीरे चल रही है तो टाइम ज़्यादा लगेगा। अब टाइम कितना ज़्यादा लग रहा है, पहले जितना उसको समय लगता था उससे 3 घंटे ज़्यादा उसको लग रहे हैं, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन हमें इस क्वेश्चन में गिवन है। अब इसी को हमें रिप्रेजेंट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में, ठीक है। So let's start the solution. What we need to calculate? We need to calculate here the speed of the train. So let's denote it. X kilometer per hour at X kilometer per hour train ट्रेवल्ड, कितना डिस्टेंस कवर कर रही है वो इस स्पीड पे 480 किलोमीटर का डिस्टेंस, ठीक है। कितना टाइम लग रहा है उसको, टाइम टेकन बाय ट्रेन टू ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर्स। अगेन अप्लाई करेंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर उसका जो टाइम टेकन है वो हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस 480 किलोमीटर्स, स्पीड x किलोमीटर पर आवर, तो इतने आवर्स उसको लगते हैं टू कवर 480 किलोमीटर्स का डिस्टेंस। क्लियर। अब उसकी स्पीड को कर दिया है चेंज। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन
न्यू स्पीड ऑफ ट्रेन, पहली वाली स्पीड से 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया है। तो अब उसके लिए क्या हो गया, टाइम भी बदल गया। टाइम कितना लग रहा है, नाउ टाइम टेकन बाय द ट्रेन, टाइम टेकन बाय द ट्रेन। अब इस स्पीड से अगर वो चलता है तो उसको कितना टाइम लग रहा है। अब टाइम के लिए तो हम 480x माइनस 8, तो इतने आवर्स उसको लगते हैं टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर्स व्हेन इट ट्रेवल एट स्पीड ऑफ x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या गिवन है। अब उसको इन्फॉर्मेशन में हमें ये गिवन है कि अगर वो इस स्पीड से चलेगा तो जो उसका नया टाइम होगा वो पहले वाले टाइम से जो कि था हमारे पास 480/x, उससे 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं जब वो चलता है x माइनस 8 की स्पीड से। तो ये इंफॉर्मेशन हमें इस क्वेश्चन में गिवन थी। अब इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। x वाली टर्म्स को साथ में ले लेते हैं। 480/x माइनस 480x माइनस 8 plus 3 is equal to 0. Now taking the LCM of these denominators, LCM लिया, x into x minus 8, 480x minus 8 minus 480x plus 3 into x square minus 8x is equal to 0. 480x minus 0, 428 minus 480x plus 3x square minus 24x is equal to 0. 480x कैंसिल, x स्क्वायर और x वाली टर्म को लिखा साथ में, ये दोनों तो कैंसिल हो गए, 24x बचा। अब यहाँ पर है माइनस 2840 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गई हमारे पास अनदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर, चलिए नोट करें इसे।